ये जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, विद एन अपडेट के साथ है। तो इसमें क्या है, इंडिया में सेंसस होने जा रहा है जो हर 10 साल बाद होता है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था उसके बाद 2021 में होना था, तो कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। अब 21 का हम 27 में कर रहे हैं। व्हाट इज़ सेंसस? सेंसस क्या है? तो इन शॉर्ट मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं, ऑफिशियल काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, स्पेशली हम इंडिया का कर रहे हैं तो इंडिया की बात आएगी, या स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है, डेवलपमेंटल प्लान होता है, आपने कंट्री को आगे कैसे लेना है, या किन किन चीज़ों में आपको कंट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या हमारी कंट्री ऑलरेडी किस लेवल पे है, ये सारी जानकारी हमें वाया सेंसस मिलती है। तो पहले क्या होता था, पॉपुलेशन काउंट ही होता था खाली, लेकिन इस बार आपका हाउस होल्ड से, आपका सेंसस हाउस से, आपका बिल्डिंग से स्टार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सेल्फ इन्यूमरेशन करनी है। सेल्फ इन्यूमरेशन मीन्स अपने आप को खुद ही एनरोल करना है इस सेंसस में। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलेंगे se.census.gov.in। ये 17 मई से चलेगी और 31 मई को क्लोज़ हो जाएगी। इसमें जैसे यहाँ हमारे पास महाराष्ट्र आ रहा, तो हम महाराष्ट्र नहीं, हम J&K सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड ऐसा होगा, इसको आप लॉगिन करोगे। उसके बाद फिर दूसरा कॉलम, जैसे ही आपने ये लॉगिन वगैरह किया, यहाँ आएगा हाउस होल्ड का नाम। तो हाउस होल्ड का नाम डाला आपने, जो भी हाउस फैमिली में हेड है, हेड इन द सेंस जो फैमिली को पाल रहा है, जो फैमिली के लिए वर्क कर रहा है, जो फैमिली को सर्वाइव कर रहा है, उसका नाम होगा, उसका नंबर होगा, और ईमेल ऑप्शनल है। ऑप्शनल समझते हो, मैंडेटरी भी है, नहीं भी है, आप अपनी मर्जी डाल भी सकते हो, नहीं डाल भी सकते हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी, तो सारा डाल देना, क्योंकि डिजिटली सारा कुछ डिजिटली चल रहा है। अच्छा, जैसे ही सेंसस पोर्टल आपका ये ओपन हुआ, उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे, ये है वेरिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें क्या है, आपने सबसे पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करना, लैंग्वेज, और उसको OTP के साथ वेरीफाई करेंगे। देखो लैंग्वेज को आपने बड़े मतलब क्या बोलते हैं, कीनली, बड़े आराम से सिलेक्ट करना। ये ना हो कि आप कभी इंग्लिश ट्राई करो, कभी मराठी ट्राई करो, कभी क्या। लैंग्वेज वन टाइम सिलेक्ट होगी। अगर आपने गलती से भी कोई दूसरी ये जो लैंग्वेज है, जैसे ये है मराठी है, ये सिलेक्ट कर ली, तो आपको सारे क्वेश्चन उसी में आएंगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और जैसे हाँ, स्पेशली हम जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं जो बड़े बड़े, वो बोलेंगे नहीं जी हमें हिंदी आती है, हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे, हमें उर्दू आता है, हम उर्दू में समझेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मे भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, हिंदी और उर्दू ये जो दो लैंग्वेज हैं जो हम बोलते हैं, वो सरफेस लेवल पे है। इनके जो मीनिंग, डीप मीनिंग, जो प्योर, जो शुद्ध उर्दू या शुद्ध हिंदी है, उनके मीनिंग बड़े टिपिकल होते हैं, उनके वर्ड्स बड़े टिपिकल होते हैं। हमें उनके मीनिंग ढूंढने में, मतलब उनके मीनिंग मे भी जानते होंगे, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इस एंगल से बोल रहा हूँ कि मेरे को हिंदी नहीं आती, शुद्ध हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं से भी आप उसका मतलब निकाल सकते हो। तो आप इधर इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद OTP आएगा, उसको वेरीफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन डिटेल फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, विलेज का नाम, टाउन वगैरह, लोकेशन वगैरह आप डाल दोगे। उसके बाद आपको खुलेगा मैप। तो इस मैप पे क्या होगा, ये जो रेड वाला बिंदु है, जैसे हम मैप खोलते हैं ना, तो जहाँ हमारी प्रेजेंट लोकेशन होती है, तो ये वहाँ पे हमें बताता है कि हाँ हाँ आप इस जगह पे हो। तो जैसे ही आप इसमें मैप ओपन करोगे इस वाले पोर्टल में, तो आपने ये रेड वाला डॉट ढूंढ के सीधा अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर टंगा देना है। तो वहाँ पे सेव कर देना है, कंफर्म कर देनी लोकेशन। इससे ये होगा कि जो इन्यूमिनेटर्स, जो ऑफिशियल्स आएंगे, उनको आपके घर को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे इस वाले पे, ये है डाटा एंट्री फाइनल सबमिशन। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर हाउस, जैसे सपोज अच्छा घर नंबर, इसको आप हाउस लिस्टिंग, ये सिंपल है, मे बी हाउस लिस्टिंग मीन्स आपके घर के अंदर क्या क्या है जी। जैसे सपोज फ्लोर, आपका जो क्या बोलते हैं वो फर्श है, टाइल बेस्ड है, सीमेंट बेस्ड है, कच्चा है, वो सारे ऑप्शन होंगे। जो जैसा होगा
जैसा होगा आपने वही टिक करना। उसके बाद आपकी वॉल, जैसे ये वाली वॉल है मेरी, ये सीमेंटेड है, कौन सी है, क्या है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपकी रूफ, छत, इस पे भी होगा, वुडन है, बैम्बोज वगैरह है, कच्ची है, स्लेट्स वगैरह हैं, जिस टाइप का भी होगा वो आप एज़ पर, हाँ, इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं एक्ट वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें फ़ाइन वगैरह भी है, कुछ जुर्माना वगैरह भी है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी आप सेल्फ इन्यूमरेशन करोगे फैक्ट बेस होगा। अच्छा, उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू एंड रिव्यू, आपने जो डाटा फिल किया आप उसको रिव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कहाँ क्या है, कोई गलत तो नहीं किया है। उसके बाद आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, उसको आप सेव कर लिया, उसके बाद आपने चेक करके सेव कर लिया, और प्रोसीड टू सबमिट, उसके बाद आप प्रोसीड टू सबमिट करेंगे, क्या हो गया आपका, मीन सबमिट हो गया। जब फाइनल सबमिट होगा तो फिर उसमें चेंज नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रीव्यू, प्रीव्यू और रिव्यू, ये इसको आप अच्छे से मतलब एनालाइज करोगे, देखोगे, अगर जहाँ कहीं गलती है तो फिर वापस जाके उसे ठीक करोगे। ये एडिट वाला ऑप्शन है। उसके वजह से आपने फाइनल सबमिट किया तो आपको ये एक 11 नंबर का, ये जैसे ये इधर है H12 1 2 3 दिस एक आईडी जनरेट होगी। तो मीन्स आपका जो डाटा वो सेफ़ है। आपने उस आईडी को क्या करना है, पेन के साथ कहीं अच्छी जगह किसी कॉपी पे लिख के वो रखनी है, क्योंकि आपके घर में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आएंगे, इनोमिनेटर्स आएंगे, आप वो देखेंगे, हाँ जी ये डिटेल ओके है, कैसी है, क्या है। तो फिर अगर, हाँ, अगर उसमें कहीं एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा या कहीं भी आपसे कोई गलती हुई तो वो दोबारा से डिलीट करके इनोमिनेटर खुद से करेगा। लेकिन ऐसे केसेस में ये होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो सेल्फ इनोमिनेशन के लिए डाल रहा हूँ। आपने अपने आप को खुद से अपनी जनगणना खुद ही करवानी है। तो आपकी जो भी क्वायरी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो शेयर भी करोगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं आंसर कमेंट में ही देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो पाए तो एक और वीडियो बनाऊँगा अलग से। थैंक यू, धन्यवाद।